हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने अपने घर में क्यारियों में कुछ बीज बोए थे, तो उसमें से एक सब्जी तैयार हो गई है फर्स्ट हार्वेस्टिंग करने के लिए। ये है पहाड़ी योगल। इसका बीज मैं गांव से आते समय कोटद्वार से लेके आई थी और हरी सब्जियां भी मैंने उस समय ख़रीदी थी। तो लगभग 20-25 दिन के बीज का समय हुआ होगा मेरे को इसको लगाए हुए, और फर्स्ट हार्वेस्टिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। मेरे गांव में बहुत ही मात्रा में सब्जी उगती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसके डिफरेंट तरीके से व्यंजन बनाए जाते हैं। इसका साग बहुत ही पसंद आता है हमें। हमारे घर के पास के मार्केट में तो ये सब्ज़ी नहीं मिलती है, हालांकि हमारे गांव के आसपास के मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशंस तो होते ही हैं, और आजकल सर्दियों में हरा साग खाने का मज़ा तो अपना अलग ही होता है। हालांकि ये मेरी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जो फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग होती है उसे हम आपस में दोस्तों को बांट देते हैं। तो पहली हार्वेस्टिंग से तो साग मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन इसके बाद जब भी मैं हार्वेस्ट करूंगी तो इसकी सब्जी की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो एक छोटी सी ही क्यारी में हमने इसे लगाया हुआ है, और फर्स्ट टाइम में ही मुझे काफ़ी सारी हार्वेस्ट मिल गई है। मैं सिर्फ 20 रुपये का बीज लेके आई थी, और आज फर्स्ट डे ही मैंने लगभग 50 रुपये की सब्ज़ी तो हार्वेस्ट कर ही ली होगी। तो देखिए कितना फ़ायदा होता है अपने घर में सब्जियां लगाने का। साथ ही ये बिल्कुल फ्रेश होती है, और हम बाज़ार से साग लेके आते हैं तो 2-3 घंटे तो हमारे साग को साफ़ करने में ही निकल जाते हैं, जबकि घर में लगे हुए साग में बहुत ही कम घास वगैरह होता है, क्योंकि बीच बीच में हम घास वास हटाते ही रहते हैं अपनी क्यारियों से। तो यहाँ से अभी मैंने साग काटा है, कुछ ही दिन में दोबारा से यहाँ पे साग हो जाएगा। तो चलिए आपके साथ और भी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ कि इस समय किचन गार्डन में क्या क्या हो रहा है। तो ये बैगन की पौध तो मैं हमेशा दिखाती ही रहती हूँ, काफ़ी सारे फूल अब भी आ रहे हैं इसमें। लगभग 5-6 महीने से मैं इसमें से हार्वेस्टिंग ले रही हूँ, और एक हफ्ते में मुझे 2 बार तो इसमें हार्वेस्ट करने के लिए बैगन मिल ही जाते हैं। एक ये पपीते का पेड़ लगा हुआ है मेरा, अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बैगन हार्वेस्ट किए थे, और लगभग 2-3 दिन बाद से फिर मैं बैगन एक बार और हार्वेस्ट कर लूँगी। अभी भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सर्दियों भर भी हमें बैगन मिलने ही वाले हैं। वैसे तो हम एक ही सब्ज़ी खा खा के छक जाते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब सब्जियाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मिल बांट के खा लेते हैं। किसी और के पास में कुछ और होता है तो वो हमें दे देते हैं, तो ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पर एक क्यारी में मैंने पालक लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा गुड़ाई करने के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि थोड़े बहुत घास हो रहे हैं बीच बीच में। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ थोड़ी गुड़ाई भी कर ली जाए। वैसे तो नीचे बैठ के गुड़ाई करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि घुटने में थोड़ा दर्द रहता है। तो मेरी बहू मेरी मदद करती है इस काम में, लेकिन थोड़ी बहुत मैं भी कर लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा समय था मेरे पास में, तो एक क्यारी गुड़ाई मैं अभी कर लूँगी। किसी भी पौधों में अच्छा फ्रूटिंग पाने के लिए अच्छी खासी गुड़ाई निलाई वगैरह करते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो बहुत ही अच्छा ग्रो करें। बीच बीच में देखिए फूल के बीज झड़ गए होंगे अपने आप ही, तो अपने आप ही फूल के पौधे भी उगे हुए। इन्हें मैं इधर उधर कहीं ट्रांसप्लांट कर लूँगी आने वाले टाइम में, अभी होने देती हूँ। तो इन्हें मैंने नहीं हटाया है। कुछ बीज इधर उधर से आ जाते हैं तो क्यारियों में अपने आप ही उग जाते हैं, हटाने का मन भी नहीं करता उन पौधों को। लेकिन हमारी जो सब्जियां हमने लगाई हैं, अगर हम उन्हें अच्छे से ग्रो होने देना चाहते हैं तो हटाना भी पड़ता ही है। तो आप अपनी क्यारियों में गुड़ाई करते ही होंगे। कैसा लगता है आपको ये काम, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आजकल सर्दियों में तो अच्छा ही लगता है बाहर काम करना, क्योंकि काम भी हो जाता है और धूप भी सिकाई हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्याज की पौध लगाई हुई थी, अच्छी खासी पौध तैयार हो गई है। थोड़े दिनों में मैं इन्हें भी ट्रांसप्लांट करूँगी, यहीं क्यारियों में लगाऊँगी। यहाँ पे थोड़ी सी और पौध मैंने बोई हुई है, इसको ऊपर लकड़ी से इस तरीके से ढका हुआ है। यदि पाला वगैरह ज़्यादा पड़ेगा तो थोड़ा सा मैं इनको शाम के टाइम पे ढका करूँगी। और यहाँ पे कुछ चने की बीज मैंने बोए थे, आपको याद होगा एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये मटर की पौध है, जिसमें से कि पौधा बन चुका है, अब बीज से मैंने इसे लगाया था। ये गोभी की पौध है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करा था कि जब मैंने गोभी वगैरह लगाई थी, पत्ता गोभी। और ये राई है, कुछ ही दिनों में राई की भी हार्वेस्ट मिलने ही वाली है हमें, बहुत अच्छी इस समय ग्रो हो रही है। ये बीन्स है,
ये भी मैंने काफ़ी सारी लगाई हुई है। तो जो राजमा की दाल होती है उसके जो बीज होते हैं उससे मैंने इसको लगाया था। यहाँ पे लहसुन है, ये भी अच्छी ग्रो कर रही है और गुड़ाई मांग रही है क्यारी मेरी, तो इसको करेंगे हम गुड़ाई, या फिर मैं अपनी बहू से कहूँगी कि वो गुड़ाई कर लेगी इसमें। और यहाँ पे किनारे किनारे मूली बोई हुई है, तो थोड़े दिनों में मूली की भी हार्वेस्टिंग हो ही जाएगी, पर पहले मूली की पत्ते की हार्वेस्ट करेंगे, उसकी भी बहुत सब्ज़ी हमें अच्छी लगती है। तो चलिए इस क्यारी को मैं कंप्लीट करूँगी। फ़िलहाल आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय।